हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपी के लिखने के बारे में। एग्जाम में किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी चाहिए जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हमें एग्जाम कॉपी में आंसर्स को देना होता है। हम किस तरीके से वहां पर खंड बनेंगे, किस तरीके से हमें सेक्शन बनाने होते हैं, क्वेश्चन को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से हमें हेडिंग बनानी होती है, पॉइंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, डायग्राम हमें कब बनाने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कॉपी को अच्छे तरीके से लिखते हैं एग्जाम्स में तो आपके मार्क्स भी उतने ही अच्छे आते हैं। अगर आपके क्वेश्चन याद भी है और आप कॉपी को गलत तरीके से लिख रहे हैं, गलत तरीके से उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाते। इसलिए कॉपी का लिखना, कॉपी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप किस तरीके से कॉपी को लिखेंगे। इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम की कॉपी लिखते समय सबसे मेन बात होती है टाइम मैनेजमेंट की। आपको पता होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कितने समय में आपको पूरा करना है। अगर आपको ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन को कितने समय में पूरा करना है तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर टाइमिंग जो है किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा लगा देते हैं और किसी क्वेश्चन पर आप टाइम कम लगाते हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट ना करने पर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को घर पे सॉल्व करके देखें। अगर आप घर पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से कितना समय वहां पर लगाना है। किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। आप जब घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा और आप फिर एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है एग्जाम की कॉपी की एंट्री के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षा देते हैं तो वे एग्जाम की कॉपी की एंट्री भरने में काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। टाइम वेस्ट करने की वजह से उनको क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में पूरा टाइम नहीं मिल पाता। तो एग्जाम की एंट्री को किस तरीके से आपको भरना है आप ऊपर दिए गए आई बटन से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में बोर्ड और यूनिवर्सिटी दोनों की कॉपी की एंट्री किस तरीके से भरी जाती है आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं, किस आपको पता चल जाएगा कॉपी की एंट्री किस तरीके से की जानी है। आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं कॉपी के लिखने के बारे में। किस तरीके से आपको कॉपी में सेक्शन बनाने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखना है, किस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है। अब हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कुछ सेक्शन में खंड में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकता है। आप जिस सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं उस सेक्शन का नाम आपको अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखना होता है। जैसे हम सेक्शन ए अगर हम सॉल्व करें तो सेक्शन ए सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन ए को बिल्कुल बीच में इस तरीके से लिख देना होगा। इस तरीके से लिख देने से पता चल जाता है आप कौन से सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपकी कॉपी में लेफ्ट साइड में लाइनिंग नहीं होती, इस तरीके जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है, अगर ये लाइनिंग नहीं है तो आप यहाँ पर लाइनिंग बना लेते हैं। मार्जिन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं साइड में। कुछ स्टूडेंट राइट साइड में भी मार्जिन यहाँ पर बना लेते हैं, तो आप चाहें तो राइट साइड में भी मार्जिन बना सकते हैं। वैसे लेफ्ट साइड में मार्जिन बनाना जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
उसके बाद आप क्वेश्चन प्रश्न संख्या यहाँ पर डालेंगे। जो भी आप प्रश्न सोल्व करेंगे उसको इस लाइन के आप बाईं ओर वहां पर लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आंसर शीट में लिखा हुआ है। जब भी आप कोई सेक्शन लिखें, हेडिंग लिखें, पॉइंट लिखें या आप क्वेश्चन लिखें, तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप इन सभी चीजों को लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। सेक्शन और खंड को लिखने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। कोशिश करें कि आप साथ में प्रश्न भी लिखें। मीन जो आपको प्रश्न दिया गया है आप उस प्रश्न को भी लिखें, क्योंकि प्रश्न के साथ अगर आप उत्तर लिखते हैं तो कॉपी आपकी काफी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन ना लिखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन लिख सकते हैं तो क्वेश्चन लिखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आपकी कॉपी काफी अच्छी दिखाई देगी और कॉपी जितनी अच्छी दिखाई देगी आपको मार्क्स उतने ही ज्यादा मिलने वाले हैं। इसके बाद आंसर संख्या को भी आप सही से लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर जो होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर को सही से नहीं लिखते तो एग्जामिनर क्वेश्चन को नहीं पहचान पाता। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो सही से आप एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए। आंसर लिखते समय आप हेडिंग जरूर बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। हमने यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन लिखा है, संकरण से आपके समझते हैं और इसके प्रकार बताइए। हम जब भी आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप हेडिंग जरूर बनाएंगे। हेडिंग इस प्रकार से बनाई जाए कि वह हेडिंग बिल्कुल अलग ही दिखाई दे, क्योंकि जब हेडिंग आप अलग ही दिखाई देगी तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आंसर आपका किस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हेडिंग जो है वो आप क्वेश्चन के आधार पर ही बनाते हैं। तो हेडिंग जो है वो क्वेश्चन के आधार पर ही आप बना लेंगे। और हेडिंग डालने के बाद आप बिल्कुल उसके ठीक सामने ना लिखें, अगली लाइन में थोड़ा नीचे कर लिखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसे हमें यहाँ पर पूछा गया था संकरण से आपके समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो हमने यहाँ पर पहले हेडिंग बना ली, संकरण हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई और हमने इस लाइन से ना लिखा इसको, हमने इसके नीचे वाली लाइन से हमने इसको लिखना स्टार्ट किया है। तो इसको आप सामने ना लिख के आप उसको अगली लाइन से स्टार्ट करें। ऐसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे नीचे भी हेडिंग बनाई, हमने उसके सामने नहीं लिखा, आप उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी कॉपी जो है वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी। जब आपका कोई आंसर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद आप 2 या 3 लाइन छोड़कर ही अगला क्वेश्चन लिखें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप पिछले क्वेश्चन में कुछ भूल चुके थे तो आप उसके आंसर्स को बाद में इन छुटी हुई लाइन में आप लिख सकते हैं। अगर पेज पर केवल 2-3 लाइन हमारी बची हुई हो, मीन जब आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं और क्वेश्चन आपका जो आपका आंसर है वो इस तरीके से आता है कि आंसर कंप्लीट होने के बाद कॉपी में सिर्फ 2-3 लाइन वहां पर बचती है, तो आप अगले क्वेश्चन को अगले पेज से ही स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और नीचे 2 लाइन यहाँ पर बची हुई है, तो आप यहाँ से अगले क्वेश्चन को स्टार्ट ना करें, आप अगले पेपर पर पहुंच जाएं और वहां पर जाकर आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। लेकिन आप ये भी याद रखें, अगर आप कोई अगला सेक्शन कर रहे हैं, मीन आपने ए सेक्शन कंप्लीट कर लिया और ए सेक्शन कंप्लीट जो है वो आपका यहाँ तक ही हो रहा था, तो भी आपको अगला सेक्शन जो है वो अगले पेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। मीन जब भी आप कोई सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप उसको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करें। क्वेश्चन में यदि किसी डायग्राम या आरेख को कहा जाता है तो आप उसे जरूर बनाएं, क्योंकि कुछ आंसर को समझाने के लिए हमें डायग्राम की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आप डायग्राम जरूर बनाएं। अगर कोई आंसर में आपके डायग्राम दिया हुआ था तो आप डायग्राम को बनाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो उतने ही अच्छे हो जाएंगे। जैसा यहाँ पर हमने डायग्राम बनाकर दिखा रखा है, तो आप डायग्राम भी अपने एग्जाम कॉपी में जरूर बनाएंगे। यदि क्वेश्चन का आंसर बिंदुओं के रूप में दिया जा सकता है तो उसे आप पैराग्राफ के तौर पर ना लिखें, आप उसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। मीन अगर कोई पैराग्राफ के बेस पे जैसे आप आंसर देते हैं तो पैराग्राफ से अच्छा आंसर माना जाता है जब आप पॉइंट बनाकर लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट बनाकर लिखने से जो सभी बातें होती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं और आपको यहाँ पर नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। मीन पैराग्राफ में तो हम बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से लिखते जाते हैं, आप सभी लाइनों में पूरी थ्योरी को एक साथ लिख देते हैं।
अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं तो ये भी सही रहता है, लेकिन इससे बेटर तरीका अगर आप अपने क्वेश्चन को पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप पॉइंट बनाकर वहाँ पर लिखने की कोशिश करें। मीन पहला पॉइंट आप लिखें, फिर दूसरा पॉइंट लिखें, फिर तीसरा पॉइंट लिखें। इस तरीके से आप हर लाइन में अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम में कॉपी लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राइटिंग आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिल जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो उनकी खराब राइटिंग की वजह से ही एग्ज़ाम में कट जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको कटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से आपकी कॉपी बेकार दिखाई देगी, जिससे एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है और आपके मार्क्स भी कट जाते हैं, कम नंबर आते हैं। इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप साफ साफ लिखेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपके याद नहीं होता तो अब आप उसे कहाँ लिखेंगे, कैसे उसको लिखना चाहिए और क्या उसका क्रम होना चाहिए। ये बहुत स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चन का क्या करें जो हमें याद नहीं है। इसके बारे में हर किसी की अलग अलग राय होती है। मैं भी यहाँ पर एक अलग राय रखता हूँ। जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं, मीन आप किसी खंड की शुरुआत करते हैं, तो खंड की शुरुआत में आप कोशिश करें कि आप ऐसे क्वेश्चन का ही आंसर दें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन को ही पहले लिखेंगे तो एग्जामिनर पर उसका गलत इफेक्ट आ सकता है। तो आप क्या करें, पहले अच्छे क्वेश्चंस को आप वहां पर लिखें जो आपको पूरे अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपको कम आते हैं या आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, और ऐसी स्थिति में आप उनसे संबंधित जो भी आपको याद है आप उनको लिखने की कोशिश करें। और इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से याद किए गए प्रश्नों के बीच में लिखें, मीन लास्ट में ना लिखें, शुरू में ना लिखें। आप इस तरह के प्रश्न जो आपको सही से याद नहीं है उनको आप बीच में लिखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको उन क्वेश्चन पे भी, उन आंसर्स पे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। कोशिश यही करें कि आपको जो क्वेश्चन याद है आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करें और उनके बीच में आप ऐसे क्वेश्चन डाल दें जो आपको याद नहीं है या आप जिनके बारे में कम जानते हैं, उनसे संबंधित ही आप उसके बारे में लिखें। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना रह जाए। सभी से संबंधित आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के जाते हैं, तो उसके बारे में आप जरूर लिखें। आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखी जानी है। ध्यान से सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। अच्छे से परीक्षा की आप तैयारी करें। इस चैनल पर सभी क्लासेस के, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप सभी उन वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम अच्छा हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं।